नमस्कार। चलिए आज मिलके संस्कृत के एक बहुत ही सुंदर अध्याय मंजुल मंजूषा सुंदर सुभाषा को समझते हैं। इसका मकसद सीधा है, आपकी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाना। तो इस अध्याय की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प तरीके से होती है। ये शुरू होता है एक सवाल से जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है, और यही सवाल इस पूरे चैप्टर की नींव रखता है। ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 6 पॉइंट्स के जरिए इस पूरे चैप्टर को समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो उसका जवाब हमारे पास हो। अध्याय की शुरुआत होती है संस्कृत दिवस के जश्न से, और यहीं पर हमारे सामने आता है इसका नाम, सुंदर सुर भाषा, यानी देवताओं की खूबसूरत भाषा। एक ऐसी भाषा जिसे जानना और समझना खास है। तो एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि ये कोई मामूली पाठ नहीं है। ये तो संस्कृत भाषा की तारीफ में लिखा एक पूरा गीत है, एक कविता। और अगर हमें इस चैप्टर को समझना है तो इसकी खूबसूरती और प्रशंसा के भाव को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो आप पहले श्लोक पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये श्लोक संस्कृत को भाषाओं की जननी यानी माँ के रूप में पेश करता है। देखिए, ये श्लोक एक बहुत ही गहरी बात कहता है। ये बताता है कि संस्कृत एक खूबसूरत खजाने की पेटी जैसी है, जिसे महान ऋषियों और कवियों ने मिलकर संवारा है। इस श्लोक का पहला कीवर्ड है मंजूषा। इसका मतलब होता है पेटी या बक्सा। तो संस्कृत को यहाँ ज्ञान की एक खूबसूरत पेटी कहा गया है। ये शब्द एग्जाम में आ सकता है, इसे याद रखिएगा। और दूसरा कीवर्ड है पोषण क्षमता, यानी पोषण करने की शक्ति। श्लोक कहता है कि संस्कृत में दूसरी भाषाओं को पोषित करने की जो ताकत है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो इस पहले श्लोक का निचोड़ बस इतना है कि संस्कृत एक बेहद खूबसूरत और बुनियादी भाषा है, जिससे कई दूसरी भाषाएं निकली हैं और आज भी पोषण पाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये चैप्टर संस्कृत को इतिहास के किन बड़े बड़े नामों के साथ जोड़ता है। ये श्लोक संस्कृत का सीधा कनेक्शन हमारे महान महाकाव्यों और क्लासिकल पोइट्री से जोड़ता है। मतलब ये उनकी भाषा है जिन्होंने हमारी संस्कृति की कहानियां लिखी। अब यहाँ पर एग्जाम के लिहाज से एक खास बात है। ये वो बड़े बड़े नाम हैं, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, बाणभट्ट, जिनकी वजह से ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ हमारे पास हैं। सोचिए, इन्होंने ही तो संस्कृत में लिखकर हमारी पूरी संस्कृति को शक्ल दी है। इस श्लोक से हमें ये समझना है कि संस्कृत कोई सूखी या किताबी भाषा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती भाषा है जिसमें हमारी सबसे अमर कहानियां सुनाई गई हैं। लेकिन रुकिए, संस्कृत सिर्फ कहानियों और कविताओं तक ही सीमित नहीं है। अगला श्लोक तो इसका दायरा दर्शन और विज्ञान तक ले जाता है। अब मजे की बात यह है कि देखिए कैसे सिर्फ एक श्लोक में साहित्य, दर्शन और विज्ञान यानी आर्ट्स, फिलॉसफी और साइंस सबको एक साथ समेट लिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि पुराने समय में संस्कृत ही वो भाषा थी जिसने कला, आध्यात्म और यहाँ तक कि साइंस पर भी गहरी खोजबीन होती थी। तो हमने कविता की खूबसूरती तो देख ली। अब जरा एग्जाम में काम आने वाले कुछ प्रैक्टिकल टूल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रामर के एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट से। अब आते हैं ग्रामर के एक बहुत ही अहम हिस्से पर, समास। इस पर थोड़ा खास ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर समास समझ आ गया तो संस्कृत के बड़े बड़े वाक्यों को समझना एकदम आसान हो जाता है। ये टेबल इस चैप्टर में बताए गए समास के मुख्य प्रकारों को दिखाता है। ये आपकी पढ़ाई के लिए एक बढ़िया रेफरेंस पॉइंट है, इसे अच्छे से देख लें। चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट एक शॉर्ट और दमदार समरी में समेट लेते हैं। तो कुल मिलाकर एग्जाम के लिए इस चैप्टर से ये 3 बातें तो बिल्कुल पक्की कर लेनी है, इन्हें भूलना नहीं है। पहला, संस्कृत खजाने का बक्सा है। दूसरा, ये वेदव्यास जैसे दिग्गजों की भाषा है। और तीसरा, समास क्या होता है। और आखिर में ये सवाल, इस पर सोचने से न सिर्फ आपको ये चैप्टर याद रहेगा, बल्कि शायद संस्कृत भाषा को देखने का आपका नजरिया भी और गहरा होगा।